everyone, this is Chitranshi Dubey, faculty of Access Colleges, and I am dealing with your Constitution of India. So basic knowledge of Constitution is very much essential for everyone being engineering students. Now it is included in your AKTU syllabus, so you can download the syllabus over there. And यहाँ पर हम जो deal कर रहे थे वो मैंने last time आपको पढ़ाया था salient features of the Constitution. So there were a lot of salient features of the Constitution, but now we are gonna discuss sources of Constitution, because हमारे Constitution के लिए कहा जाता है कि our Constitution is basically the borrowed Constitution. So it's not borrowed Constitution, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमने borrow तो की हैं, but after borrowing all those things we molded them अकॉर्डिंग टू आर कंट्री, यानी कि हमने उसको बोरो तो किया लेकिन फिर हमने उसको अपनी कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग हमने उसको मोल्ड कर लिया. जैसे कि यहाँ पर आपको शायद ज़्यादा कुछ नज़र ना आ रहा हो, बट हम इसको एक सेपरेट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं. बट यहाँ पर इन अ क्विक व्यू में हम देखेंगे कि लाइक हमने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से क्या क्या लिया है, हमने यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया है, कनाडा से हमने क्या बोरो किया है, आयरलैंड से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड जापान. अब यहाँ पर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड 1947 आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बहुत सारे फीचर्स हमने अपने प्रेजेंट टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिए हुए हैं. दैट्स वाई आपको 1935 का एक्ट समझना ज़रूरी है. और उसी एक्ट के बाद आपका 1947 का एक्ट आया, जिसके ज़रिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ. सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, लाइक बोरोड फीचर्स ऑफ फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है वो सब हम देखेंगे. यहाँ पर एक लिस्ट है और अब इस लिस्ट में जो कुछ भी दिया हुआ है वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है. देखो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा देन ऑल्सो यू हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रिटन एग्जाम है तो कहीं पर अगर आप बात कर रहे हैं, लाइक अगर आप कहीं पर बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, इफ समवेयर यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगल सिटीजनशिप, इफ समवेयर यू आर टॉकिंग अबाउट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, देन यू कैन ऐड अ single line that the institution of speaker we have borrowed this feature or this office from British Constitution. तो ये सारी चीज़ें that's why you have to noted कि यहाँ पर हमने क्या चीज़ें कहाँ से ली हैं. फाइन. अब देखो जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो समझो कि दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम देख सकते हैं कहाँ पर, इन आर यूएसए. यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. और वहीं अगर हम देखें इंडिया में, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पार्लियामेंट में क्या होता है कि पार्लियामेंट में आपके तीन जो मैंने पिलर्स बताए थे, लोकसभा होती है, देन राज्यसभा होती है एंड प्रेसिडेंट होते हैं. तो ये तीनों जो हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पार्लियामेंट. और जबकि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ओनली प्रेसिडेंट इज ऑल इन ऑल, यानी कि सिर्फ प्रेसिडेंट जो होता है वो ही सब कुछ होता है. फाइन. दूसरा है रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ जो लिया है हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. रूल ऑफ लॉ इन द सेंस लाइक ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है समझिएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास वो कंट्री के फर्स्ट पर्सन गिने जाते हैं. यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, सो वो आपके प्रेसिडेंट हो जाएंगे. अब प्रेसिडेंट जो फर्स्ट पर्सन है, सबसे टॉप मोस्ट उनकी पोस्ट है, तो उसके बाद वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, वो सारे काम करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. इट मीन्स अगर आप सुनते होंगे कैबिनेट, कैबिनेट की बैठक में ऐसा फैसला हुआ, इन अ सिटिंग ऑफ कैबिनेट दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय देम. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर है,
ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के नीचे एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें आपके काफी सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं एंड सो मेनी अदर मिनिस्टर्स आल्सो। तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को हम, मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, सेपरेट चैप्टर है ये आपका, बट यहाँ पर आपको पीएम इसका हेड होता है। अब ये लोग मिलकर के जो फैसला लेते हैं और प्रेसिडेंट को जो बोल देते हैं, प्रेसिडेंट वो ही करते हैं, ठीक है। अब ये दिया हुआ है आर्टिकल 75 और ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में आपको ये चीज दी गई है। अब अगर आप ये सोचो कि अगर ये नहीं करो, मान लो ये जो आपके प्रेसिडेंट हैं ये उनकी बात नहीं माने, ये इनका कहा हुआ नहीं माने, तो क्या हो जाएगा? क्या कुछ बिगड़ जाएगा? बिगड़ यही जाएगा कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो किसकी ओथ लेते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन नहीं करूंगा, आई विल प्रिजर्व प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो इसलिए उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसकी ओथ ली है। तो ये बात आपको इसी तरह से समझना है। अब सारी चीजें हम सब जो बंधे हुए हैं या हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ वही बुक्स हैं, वही पन्ने हैं, उनके हिसाब से हम यहाँ पर बाइंड हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा वो ही होगा। भले ही यहाँ पर प्रेसिडेंट बड़े हैं, वो क्या आपके घर में दादाजी बड़े होते हैं तो क्या दादाजी जो कहते हैं वो सब लोग सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, क्योंकि आपके घर में कोई रूल बुक तो है नहीं कि पापा का कहा सुना जाएगा कि दादाजी का। तो ये सपोज करो ये दादाजी हैं और ये है आपके पिताजी, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो आपके पिताजी और उनके जो बच्चे बताएंगे वो काम दादाजी करेंगे। क्यों? क्योंकि एक रूल बुक है हमारे पास और वो रूल बुक जो है वो ही कहती है द रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ कोई लॉ नहीं चलेगा, हमारे यहाँ वो लॉ चलेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। दैट्स इट। नेक्स्ट है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब व्हाट इज लॉ मेकिंग प्रोसीजर? तो यहाँ पर ये देखो कि कोई भी लॉ जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, यानी कि अगर आप कोई लॉ, सपोज इतने सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है या कुछ भी कोई भी एक्ट आया किसी भी तरह का, एनी काइंड ऑफ एक्ट, तो वो कैसे आता है? देयर इज अ प्रोसीजर, और वो जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लाइक पहले क्या होगा कि आपके दो हाउसेज है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ये लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी हाउस में एक बिल लाया जाएगा। नाउ यू मस्ट बी नो अबाउट व्हाट इज बिल। बिल इज नथिंग बट अ बिल, अ सेट ऑफ पेपर। एक पेपर होता है जिसमें वो बिल, यानी कि सपोज आप अपने घर में आज आप नूडल्स बनवाना चाहते हो, ठीक है, और फादर्स जो हैं आपके या मम्मी पापा जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि नूडल्स बनवाना है, तो आपने क्या किया, एक पेपर पे लिख करके कि हाँ नूडल्स बनवाना है, आपने दे दिया मम्मी को। फिर मम्मी ने सोचा विचारा, नहीं अभी कोरोना चल रहा है, डिस्कस किया या इस तरह का कुछ भी, फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा मैं तो तैयार हूँ, पापा से पूछ लो कि क्या पापा खाएंगे या कुछ और। फिर क्या हुआ कि वो जो पेपर था वो पापा के पास चला गया, मम्मा ने साइन कर दिया कि हाँ ठीक है नूडल्स बनेगा, लेकिन आपके फादर के पास गया, फादर ने भी सारी चीजें देखी, सारी कि क्या है, क्या कहाँ से आएगा, क्या सही है खाना, और ये जंक फूड हमारे लिए अच्छा नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऐसे करके। तो ये तो मैंने एकदम सिंपल सा बहुत ही रफ सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन अब ये देखो एक सेट ऑफ पेपर होता है, दिस इज योर बिल। अब ये बिल जो होता है ये बिल ऐसे ही नहीं बनता, ये सपोज अगर लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया, फिर यहाँ पर होता है डिस्कशन अपॉन दिस बिल, ठीक है, डिस्कशन होता है, और इस डिस्कशन में इस बिल के प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स देखे जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स देखे जाते हैं। ये बिल कहीं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट कहीं इस बिल से वॉयलेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इस बिल से किसी भी पार्ट का वॉयलेशन तो नहीं कर रहा है ये बिल। देन फिर क्या होता है कि ये बिल सपोज लोकसभा ने भी डन कर दिया कि यस ये बिल ओके है, राज्यसभा ने भी डन कर दिया, फिर इस पे क्या कराई जाती है, वोटिंग। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि घर में सारे लोग नूडल्स के लिए मान जाए, अब किसी का डोसा फेवरेट है तो वो क्या करेंगे, तो जब ऐसा करके है कुछ, तो यहाँ पर हुई वोटिंग कि कितने लोग खाएंगे ये और कितने लोग खाएंगे ये, यानी कि कितने लोग इस बिल के फेवर में है तो वो यस करके वोट करे, जो नहीं है फेवर में वो नो करके वोट करे। अब अगर सपोज इसको 2 वोट्स मिलते हैं और इसको 3 वोट्स मिलते हैं,
यानी कि 3 लोग बोलते हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए और 2 लोग बोलते हैं होना चाहिए, तो क्या पास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सो ये मेजॉरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑलवेज विन। तो सिंपल सा रूल यहाँ पर भी चलेगा। लेकिन क्या अब इतने से ही आपका जो ये पूरा प्रोसेस है ये हो गया कंप्लीट? नहीं, अभी इसमें और क्या बचा? अभी इसमें बचता है कि जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास कर देते हैं, उसके बाद ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और ये जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं? वो इस बिल को साइन करेंगे, तब ये बिल जाकर के क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। तो ये जो प्रोसीजर है ना कि बिल किस में आएगा, वोटिंग होगी, डिस्कशन होगा, फिर इसके बाद डिसाइड किया जाएगा, देन ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इसमें साइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। सो ये चीज़ जो प्रोसीजर है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला कह रहा है सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे यहाँ क्या है भैया? सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। वी ऑल आर इंडियंस, और हमारे पास दूसरी कोई भी सिटीजनशिप नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, यानी कि लोकसभा में जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? हम उनको स्पीकर बोलते हैं। हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि वी आर हैविंग विद योर 17th लोकसभा। तो कौन है 17th लोकसभा के स्पीकर? आप फाइंड आउट करिएगा, और अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर एंड टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स का टेन्योर कितना होगा, ये आपको, ये जो प्रोसीजर है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जिनको क्या कहा जाता है कि ये प्लेजर ऑफ दैट पर्सन और दिस पर्सन है। हम यहाँ पर एक ऑफिस ले रहे हैं गवर्नर का। गवर्नर जो होते हैं किसी भी स्टेट में, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ गवर्नर, नॉट आरबीआई गवर्नर। तो जैसे कि यहाँ पर जो भी गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में, तो वो जो गवर्नर है उनको अपॉइंट किसने किया है? प्रेसिडेंट ने। लेकिन क्या प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से अपॉइंट किया है? नो, क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। प्रेसिडेंट को किसने कहा? पीएम ने, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जिसको बोला, प्रेसिडेंट ने उसको ही अपॉइंट कर दिया गवर्नर। लेकिन अब क्या ये गवर्नर 5 साल के लिए है? क्या ये गवर्नर 10 साल के लिए है? 20 साल के लिए? कितने साल के लिए कोई गवर्नर है? ये जो बात है ये नहीं बताएगी। गवर्नर का कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है। तो फिर है क्या? इसीलिए कभी हम जब अभी पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, तो आप पढ़ेंगे कि गवर्नर जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है, यानी कि प्रेसिडेंट कभी भी चाहे वो गवर्नर को हटा सकता है। अब प्रेसिडेंट क्यों चाहेंगे भैया? प्रेसिडेंट का उन्होंने क्या बिगाड़ा? तो प्रेसिडेंट नहीं चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि प्रेसिडेंट अपने आप कुछ नहीं करते। तो करता कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम मिलकर के करते हैं। अगर इन्होंने ही गवर्नर को बनाया है और अगर ये कह दें कि आप इस गवर्नर को हटा दीजिए, तो वो उनको हटा देंगे। अब ऐसा केस हुआ था जब हमारे यहाँ 1991 की बात है, सरकार बदली, यानी कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब बीजेपी की आई तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे पर्टिकुलर, शायद 8 स्टेट्स थे, जहां पर इन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और वहां के गवर्नर्स को रिजाइन करने को बोला। सेम वही प्रोसीजर जब वापस से कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो फिर उसने भी यही किया। तब 11 स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने भी सेम प्रोसीजर किया। 11 स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और बोला कि आप रिजाइन कर दो। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर ऑफिस ऑफ प्लेजर, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है जुडिशियल सिस्टम एंड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे यहाँ जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, वो हमने जो लिया है वो कहाँ से लिया है? यूएसए से। उसके बाद कनाडा से हमने क्या लिया है? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मीन्स कि हमारे यहाँ सेंटर पे अलग गवर्नमेंट होगी, स्टेट पे अलग गवर्नमेंट होगी और साथ में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज भी होंगी। तो ये हमने कहाँ से लिया? फेडरल सिस्टम। ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये तो कहते हैं ये कि प्रेसिडेंट जो सेंटर लेवल पे अलग होगी पूरी गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट होगी और पंचायत म्युनिसिपैलिटीज गाँव में और शहर में अलग होगी। बट
लेकिन यहाँ पर ये एक बात हो गई कि सबका जो एक तरह से पावर है वो किसके हाथ में होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। अब इसको हम और डीप समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी की है, ठीक है। फिर है रेजिडुअल पावर्स। रेजिडुअल पावर्स वो पावर्स होती हैं, मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट पढ़ाई थी शायद, कि हम शेड्यूल 7 में 3 तरह की लिस्ट पढ़ेंगे, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो और इन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, यानी कि अब देखो इसमें सारे सब्जेक्ट्स कुछ कुछ बढ़ गए, सपोज इसमें 60 है, इसमें 100 है, इसमें 50 है, तो अब इन 60, 50 और 100 के अलावा जो सब्जेक्ट्स बचे वो आपके रेजिडुअल पावर में गिने जाते हैं और रेजिडुअल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। अब ये जो रेजिडुअल सब्जेक्ट्स हैं इन पे रूल कौन बनाएगा? भैया स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं स्टेट उनके लिए रूल बना देगा, जो यूनियन लिस्ट में उनके लिए रूल यूनियन बना देगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में उसमें दोनों मिलकर के बना लेंगे, दोनों आपस में समझौता कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो रेजिडुअल पावर है इन पे कौन बनाएगा? इन पे आपका सेंटर बनाएगा, ठीक। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, और सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन कैसे होंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो कैसे सही होगा, तो ये सारी बातें हमने कनाडा से ली हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 में डीपीएसपी दिया है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था तब कितने पार्ट थे? 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। अभी प्रेजेंट टाइम में 400 प्लस आर्टिकल्स हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स होते गए, आर्टिकल्स ऐड होते गए। जैसे लाइक अगर आप कभी ये देखो ना 12A, 21B, तो ये सपोज ऐड किए गए हैं, ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, तो और 25 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर 4th पार्ट डीपीएसपी जो है हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि हमने जो प्रोसीजर पूरा लिया है वो कहाँ से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इनडायरेक्ट प्रोसीजर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, तो वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। जैसे रेजिडुअल लिस्ट या रेजिडुअल सब्जेक्ट्स जो थे हमने कहाँ से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। उसी तरह से जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, यानी कि अगर आप गुजरात में रहते हैं और वहां पर कोई आपका कंपनी का प्रोडक्ट बनता है तो क्या वो प्रोडक्ट आपका यूपी में, मेरठ में या कर्नाटक में नहीं सेल किया जाता? ऑफ कोर्स किया जाता है। आप इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट सब तरह का बिजनेस कर सकते हैं। तो ये हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट, ये आइडियोलॉजी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फिर वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं। लाइक वी हैव 3 इमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर इसके बाद सोवियत यूनियन, यानी कि यूएसएसआर, जो पहले यूएसएसआर था, जिसको हम रशिया कहते हैं प्रेजेंट टाइम में। 5 ईयर प्लान, पंचशील सिद्धांत के बारे में अगर आपने सुना है तो 5 ईयर प्लान हमने रशिया से लिए थे। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली हैं? रशिया, यूएसएसआर से लिए। यहां पर आपका फंडामेंटल राइट था, ठीक है, यहां पर आपका फंडामेंटल राइट था जो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। यहां पर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या लिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर का जो पद है वो हमने कहां से लिया है? 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन से। पावर्स ऑफ द फेडरल ज्यूरी, और फेडरल ज्यूरी जो है, जो जज है, उसकी क्या पावर्स होंगी वो हमने कहां से लिया है? 1935 के एक्ट से। साउथ अफ्रीका के कॉन्सेप्ट या वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस वन इज माई फेवरेट वन, क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट नहीं होता तो क्या होता? क्या आज हम इतने, या प्रोसीजर नहीं होता देन क्या होता? क्या आज जो चीजें हमें चेंज करनी है, आज का वर्ल्ड बिल्कुल बदल रहा है, बदलते समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं, तो फिर कैसे पता चलता हम कैसे चेंज करते? सो ये एक अच्छी चीज हमें अफ्रीका ने दी है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? देखो वो एक लिस्ट थी, यहां पर हम जस्ट क्विक रिवीजन करेंगे, अगर वहां पर कुछ छूट गया है यहां पर हम मैच कर लेंगे। लाइक फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी
हमने ली है। इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का वो हमने कहां से लिया है? यूएसए से। पूरा प्रोसीजर जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड हियर ओनली। सो जुडिशियल रिव्यू इज नथिंग बट अ क्रॉस चेक ऑफ जुडिशरी ऑन एवरी लॉ जो हम इंपोज करते हैं, यानी कि कोई भी लॉ बना, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से आपका वैलिड है या नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, यानी कि जुडिशरी क्या कर रही है? पर्टिकुलर किसी लॉ का रिव्यू कर रही है। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल होता है वो इम्पीचमेंट प्रोसेस से ही होता है। तो प्रोसेस यही है, लेकिन ये वर्ड जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि समझना, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो ही प्रोसेस सेम यूज होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए, इलेक्शन कमिश्नर के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, प्लस यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के लिए। बट यहां पर जो इम्पीचमेंट वर्ड है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, बाकी सबके लिए रिमूवल वर्ड यूज होता है। फिर रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल होगा, ये चीज हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखी है। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने आपको बताया, शायद नहीं बताया, प्रियम्बल अभी हम आगे पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रियम्बल है ना, सबसे पहले किसने अपने संविधान में जोड़ा था। सो प्रियम्बल सबसे पहले जोड़ने वाला जो संविधान है वो यूएसए का संविधान है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इज द वेरी फर्स्ट constitution which had included the preamble in his कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इनका प्रियम्बल और हमारा प्रियम्बल, यानी कि इंडिया का प्रियम्बल और यूएसए का प्रियम्बल सेम वर्ड से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल से शुरू होता है यूएसए का भी प्रियम्बल और इंडिया का भी प्रियम्बल, ठीक है। जो बाकी चीजें हम प्रियम्बल के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर यूके से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। इलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए वो हमने यूके से लिया है। ऑफिसर ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जो हमने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैग कौन होता है? इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये पब्लिक पर्स होता है, यानी कि गवर्नमेंट की जो एक पर्स है, गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है वो सब कैग के अंडर में रहता है। फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसके पास ये अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकता है। आप इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो 5 काइंड्स ऑफ रिट्स होती हैं जो कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये हमने कहां से लिया है? ये हमने यूके से लिया है। सिविल सर्विसेज होंगी हमारे यहाँ आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। आईएएस 3 तरह की होती हैं सिविल सर्विसेज, आईपीएस और आईएफएस। ये तीनों जो है वो हमने कहां से ली है? यूके से ली हैं। पहले हमारे यहाँ सिर्फ आईएएस और आईपीएस थी, आईएफएस जो है वो बाद में इनकॉर्पोरेट की गई थी, और राज्यसभा को ये अधिकार है कि वो कोई नई सिविल सर्विसेज बना सकती है। द लॉ मेकिंग प्रोसीजर अभी हमने देख चुका है ये। फिर कैबिनेट सिस्टम, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ होता है कि आर्मी रूल, ठीक है, ये हमने यूके से लिया है। बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म मीन्स हमारे यहाँ लोकसभा होगी एंड राज्यसभा होगी सेंटर में, प्लस हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, कहाँ पर? यूनियन स्टेट्स में। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो लिया है वो कहाँ से लिया है? यूके से। रूल ऑफ लॉ हम देख चुके हैं, सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, तो और आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता हो कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को, कहाँ पर? राज्यसभा में। सो ये प्रोसीजर, ये जो पूरा कह सकते हो कि आप ये जो नॉमिनेशन का मैटर है वो कहाँ से आया? वो आयरलैंड से आया। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली है। अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको नूडल्स और मम्मी पापा वाला एग्जाम्पल दिया था, उसी को यहाँ पर लेते हैं कि पापा ने बोल दिया कि हाँ ठीक है बना लो, मम्मी ने बोला कि नहीं नूडल्स नहीं बनेगी। अब ऐसा कुछ हो गया तो दोनों में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डेडलॉक हो गया। तो अब ऐसा तो है नहीं, घर तो है नहीं कि हाँ ठीक है मान गए। अब यहाँ पर ये एक प्रोसीजर चल रहा है, ये एक पर्टिकुलर लीगल बातचीत हो रही है। तो लीगल बातचीत में क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग होती है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है किसी एक पर्टिकुलर बिल पे लोकसभा मान जाती है तो राज्यसभा नहीं मानती, राज्यसभा मान जाती है लोकसभा नहीं मानती। तो उसके
लिए क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन लाया गया। अब ये प्रोविजन हमने लिया कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग को कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, लेकिन उसको होस्ट कौन करेगा, यानी कि उस मीटिंग को फिर देखेगा कौन? तो वो स्पीकर देखेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है? फेडरल सिस्टम होगा, लेकिन वो जो फेडरल सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा उसके लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, ये हमने देखा। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास देखो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं। लाइक एक तो पर्टिकुलर काम ही है सुप्रीम कोर्ट का, क्या? तो जो काम है सुप्रीम कोर्ट का वो काम जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। और सुप्रीम कोर्ट का काम अगर हम देखें तो वो काम हो जाता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, अगर कोई बातचीत है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कुछ इस तरह का वॉइड हो गया या कुछ गड़बड़ी करी गई, तो ये सारे केसेस अगर आते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। फंडामेंटल राइट अगर किसी के वॉयलेट हुए हैं और केस आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। बट ऐसे बहुत सारे होते हैं, लाइक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गया, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अपील होके आई है, किसी को हाई कोर्ट में फैसला सुनाया गया, वो अभी कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वहां पे उसने अपील के जरिए गया, तो वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। अब उसी तरह से एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट किसको एडवाइस देता है? सुप्रीम कोर्ट जहां तक सही है ये 143 आर्टिकल के अंतर ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। सपोज प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई मैटर आया, ऐसा कोई बिल आया जो वो उनके समझ से बाहर है, उनको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि प्रेसिडेंट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के उनसे पूछा कि क्या हम ऐसा कर सकते। तो आर्टिकल 143 के तहत क्या किया कि उनको एडवाइस दे दी, और एडवाइस देने के बाद क्या किया कि अब जरूरी नहीं कि वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग हो, वो मान भी सकते हैं इस एडवाइस को, नहीं भी मान सकते, बट ये जो काम हुआ, ये जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आ गया। फिर रेजिडरी पावर्स वी ऑलरेडी हैव सीन। फिर इसके बाद है अदर कॉन्स्टिट्यूशन। अदर कॉन्स्टिट्यूशन में हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो उस तरह से नहीं होता जैसे लोकसभा के मेंबर्स का होता है। सो ये जो राज्यसभा के इलेक्शन का प्रोसीजर है वो हमने अफ्रीका से लिया है। फिर फ्रांस से, अब देखो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये हमारे प्रेम्बल में हैं, और ये वर्ड्स जो हैं कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको कहां से लिया है? तो इनको हमने फ्रांस से लिया है। क्या क्या है? रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जापान से हमने प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, जस्टिस लिया है, और यूएसएसआर से ये 3 मोर वर्ड्स लिए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस की बात तो करी, लेकिन कौन कौन से जस्टिस? अभी हम प्रेम्बल पढ़ेंगे तो आप और बेहतर समझ पाएंगे कि जस्टिस तो है, लेकिन कैसा जस्टिस? सोशल जस्टिस, यानी कि समाज में सबको एक दर्जा दिलाना, दैट्स योर सोशल जस्टिस। देन इकोनॉमिक जस्टिस। अब इकोनॉमिक जस्टिस कैसा होगा? लाइक अगर आप एससी हो, एसटी हो, विमेन हो, तो क्या आपको कम पैसा दिया जाएगा फॉर सेम काइंड ऑफ वर्क? नहीं ना। तो अगर आपको सेम चीज के लिए सेम ही पैसा मिलेगा, आप लेडीज हो, आप जेंट्स हो, डजेंट मैटर, आप ट्रांसजेंडर हो, डजेंट मैटर। फिर पॉलिटिकल, यानी कि जैसे मुझे राइट है कि मैं आपको राइट है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो, मुझे भी राइट है कि मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ, सो ये पॉलिटिकल राइट हो गया। फिर जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जर्मनी से हमने एक बहुत ही अच्छी चीज ली है, और वो है कि जब हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उस समय हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम सस्पेंड कर देंगे, सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए जब तक कि हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। लेकिन अब यहां पर हम जब, वैसे तो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तभी भी ये बात पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी बता दें कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसी भी इमरजेंसी के दौरान जो है वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते। और ये क्या है, एक बार आप गूगल करिएगा, सर्च करिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा।